नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सकता अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री एफएल फैमिली डेफिनेटली बस पिछले 16 महीना से निफ्टी में कोई पैसे नहीं बने और खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में तो गैस मानो एक तरफा धुलाई हमें देखने को मिल रही है। और इसी बीच में बजट भी आने वाला है, उसके पहले गैस बहुत सारे एलिगेशन बड़े ग्रुप पे लगता हुआ देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एफआई की सेलिंग और भी ट्रिमेंडस होते हुए देखने को मिल जा रही है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट पढ़ता हूँ, चेक भी करता हूँ। बहुत लोग काफ़ी निराश है कि सर मेरा पोर्टफोलियो 15%, 10%, 20% डाउन है। एफआईएस कब तक बिकवाली छोड़ के खरीदारी करेंगे, जिसका आंसर गाइस किसी के पास नहीं है। एफआईएस बेच रहे हैं, हम लोग उनको मजबूर नहीं कर सकते, को मार्केट में खरीदना पड़ेगा। बट इसी बीच में गाइस हम लोग एक काम कर सकते हैं, बॉटम ऑफ टॉप छोड़ के जो कंपनी के अर्निंग्स इस क्वार्टर में अच्छे आ रहे हैं उस पर हौसला बढ़ा के एसआईपी करके इक्का दुक्का स्टॉक आप खरीद सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर कितना स्टॉक को पोर्टफोलियो में डालें, सबको खरीदना एवरेजिंग कर पाना संभव नहीं है। तो शादी में गैस अगर आप जाते हैं तो क्या पूरा खाना एक बार में खाते हैं? नहीं, सिलेक्टिव खाना ही खाते होंगे। बहुत लोग का हैबिट होता है कि पूरा खाना खाने का, और बहुत लोग का हैबिट होता है कि सिलेक्टिव खाना खाने का, कि मैं जाऊंगा उसी काउंटर के पास जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पे गैस इस गिरावट में वॉच लिस्ट बनाइए उन सब कंपनी पे जिनकी पकड़ मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग है। किसी को गैस गुलाब जामुन पसंद है, तो किसी को रसगुल्ला, तो किसी को सौंदेश। तो इसी बीच में गैस आपको क्या पसंद है ये आप डिसाइड करिएगा। बट यस, जब डिसाइड करिएगा तो वहाँ पे गैस लंबे अवधि के लिए डिसाइड करिएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे वीडियो देख के आपको इनकरेज हो जाना है, आपको गैस सेल्फ रिसर्च भी करनी पड़ेगी। बहुत लोग को पढ़िए, उनकी बात सुनिए और उसके बाद जो डिसीजन होता है आप खुद ही लीजिए। तो इसी बीच में गैस 5 फंडामेंटली अच्छी कंपनी है जिनकी इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सिर्फ आप ऐसे नहीं हैं जिनके पोर्टफोलियो के मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स गिर रहे हैं, इवन दोस्तों बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के भी पोर्टफोलियो गिर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में तबाही हमें देखने को मिल रही। अगर आप इस वीक की बात की जाए, 50 स्मॉल कैप ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर 10 से 26% के आसपास इसी वीक में फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप क्या बच पाएंगे? नहीं। बहुत ही खुशकिस्मत होंगे कि निफ्टी से कम अगर आपका पोर्टफोलियो गिरा है तो आपने बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। निफ्टी से थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस अगर हो रहा है तो भी पोर्टफोलियो ख़राब नहीं है। बट इसी बीच में जिनके पोर्टफोलियो में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के स्टॉक्स है उनमें तो हमें धुलाई देखने को मिल रही है। और कुछ कुछ ऐसी कंपनी हैं जिनके अर्निंग सही नहीं, लॉस मेकिंग है, उस पर गैस लोग भर भर के निवेश करते हैं, जहाँ पे एफआईआईएस डीआईएस का कोई भी रोल नहीं है। उधर पे गैस पब्लिक ही आपको दिखाई पड़ जाएंगे। देख सकते हैं, मैंने गैस ये बात हमेशा आपको बताने की कोशिश की, समझाया भी है कि निफ्टी का अर्निंग पर शेयर देखिए, जितना गैस लंबा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जितना फ्रॉथ निकलेगा, उतना ही गैस आने वाले कल में रैली सस्टेनेबल होगी। मैं कभी नहीं चाहता कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में 25-30 का हो जाए, बिकॉज मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में 25-30 का होगा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर गैस कॉन्सोलेशन नहीं होगा, बेरिश फेज नहीं आएगा, रैली टिके कि नहीं, सस्टेन नहीं कर पाएगी। सबको गैस बराबर खरीदने और बेचने का मौका मिलना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे खासकर निफ्टी ब्लू चिप कंपनी के ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स आने के बावजूद भी गैस सेंटीमेंट जो है वो ठीक नहीं है। बिकॉज अडानी के ऊपर जो आरोप हमें लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो गैस एशिया के सबसे रिचेस्ट प्रमोटर हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है हिंडनबर्ग ग्रुप की तरफ से, ये गैस मार्केट की जो सेंटीमेंट है उसको काफ़ी हद तक शेक कर चुका है। और जिसकी वजह से गैस एफआईएस की रेंटलेस सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। और उसमें गैस आने वाले कल में बजट में भी कुछ उलटफेर ना हो जाए, इसको लेके मार्केट थोड़ा सा नर्वस है। और ये गैस जो नर्वसनेस है ये पूरे बाजार में दिखाई पड़ रही है। और यही रीज़न है गैस कि पूरे बाजार को छोड़ के वर्ल्ड मार्केट से हमारा निफ्टी गैस अभी के टाइम पूरे जनवरी में सब मार्केट से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है। इसमें गैस हमें समझना है कि उन सब कंपनी फोकस करें जिनके अर्निंग्स दमदार थे। रूट मोबाइल की बात कीजिए, आपको मैंने बताया भी था कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट के बावजूद भी इस कंपनी में बिल्कुल भी उछाल दिखाई नहीं पड़ी है। नहीं गैस कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इन सब में अगर आप निवेश करते हैं तो आप टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस की तरह हमेशा ब्लाइंड बाई नहीं कर सकते, बिकॉज उन सब में एक फेथ रहता है कि चलो आज पैसे नहीं बनेंगे, 2-3 साल बाद ऑल टाइम हाई हिट कर देगा, फिर नए पैसे बनेंगे। तो इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि एक्सपोजर कम होना चाहिए उन सब कंपनी में जो नई हैं, जिनके फंडामेंटल्स में दम तो है, बट ये आने वाले कल में बहुत सारे क्वार्टर्स देखने के बाद ही उसमें ब्लाइंड फेथ आएगा। तो यहाँ पे कैसे आपको समझना है कि इन सब में बहुत बड़ा एक्सपोजर ठीक नहीं है। लेकिन यस, अगर आप इस गिरावट में किसी का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो 2400 का स्टॉक है, 2500 का स्टॉक है, 1200 के आसपास आ चुका है। नंबर्स का कमाल के थे और नंबर्स के बाद गिरा था। नेक्स्ट गैस 11-12% के आसपास तेजी थी और कल का इस फिर से 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। कंपनी का साइज गैस बहुत ही चीज़ बताता है। कंपनी का एक छोटी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आप सेल्स देखें तो हाईएस्ट एवर थे 986 का, जो कैसे इसके पहले बहुत ही कम था, जिनके गैस ऑपरेटिंग मार्जिन भी इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे। और गैस कंपनी ने कभी भी 85 करोड़ के आसपास प्रॉफिट नहीं किया था। तो इन सबसे गैस क्या समझ में आ रहा है कि नंबर्स कंपनी अच्छा पेश करी, बट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से बायर्स नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सब कंपनी में अगर आप लॉस में बेचते हैं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। अगर आपके पास एलोकेशन ठीक है तो कंटिन्यू करें, बिकॉज अर्निंग सदम पे कैसे अगर ऐसी कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है तो चलो समझ में आता है, लेकिन इसी बीच में क्या जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उन सबको बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कंपनी की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड टेक्नोलॉजी, नंबर्स बहुत ही सुपर डुपर हिट नहीं आए थे, बट नंबर्स ख़राब नहीं थे। जितना गैस एंटिसिपेशन था आईटी की स्टॉक्स नंबर्स ख़राब आएंगे, एससीएल टेक ने जो पहले प्रीव्यू दिया था उससे तो गैस उनके भी नंबर्स बहुत ही बढ़ चढ़ के हमें देखने को मिले। तो इसके पहले गैस मॉर्गन स्टैनली ने 800 के आसपास एक बल्क डील की थी, तो अपने यहाँ पे गैस वो जो भाव है उसको भूलना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा था कि स्टॉक रुक नहीं रहा था और उसके बाद गैस इनके संग बहुत नाइंसाफ़ी हुई। 9 महीना एएसएम लिस्ट में रखना ये बहुत ही डेंजरस बात था, जहाँ पे आईटी का पूरा बुल मार्केट था और इसने गैस उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अभी के टाइम में गैस बीच में 800 के आसपास आया था, बाउंस बैक किया था, 1100 हज़ार के आसपास गया था। आने वाले कल में गैस 50-60 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है। और इस कंपनी में अगर आप फेथ है, बास्केट बनाएंगे, आप कौन सी कंपनी में फेथ है, कौन सी कंपनी एआई में, ड्रोन में, इन सब में काम कर रही है जो लॉन्ग टर्म में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। कंपनी की बात की जाए एल तो जी हाँ गैस इसमें एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट था। कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छा प्रोमोटर ग्रुप का स्टॉक है। यस वैल्यूएशंस वाइज थोड़ा सा महंगा है, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी के नंबर्स इस बार बहुत ख़राब नहीं थे। बट नंबर्स के बाद गैस बहुत ही गिनो चुने ही आईटी स्टॉक है जिसने परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिया, इसमें गैस इनका भी नाम दिखाई पड़ता है। 6,000 का स्टॉक है जो गैस अभी के टाइम को डिस्काउंटेड चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट में सेल ऑफ हुआ और भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो हो सकता है कि ये 3,000 का लेवल तोड़ दें और 250 के आसपास भी चला जाए। आपने देखा कि डिक्सन में एक तरफा पिटाई हुई, खासकर गैस उनके नंबर्स के संग गाइडेंस कमजोर आए थे, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का एक सिंपल प्रॉब्लम है। बिकॉज वहाँ पे गैस आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन का जो डिमांड है वो टूट रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनके अंदर भी रिफ्लेक्शन होगा। बट इसी बीच में गैस कल खराब सेंटीमेंट होने की वजह से बड़े स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो मार्केट गैस बॉटम ट्रेड करना बंद करिए। आपके पास कंपनी होल्ड करे, लंबे अवधि तक होल्ड करेंगे तो पैसे बनेंगे। अगर गैस फिर से आपको 3,000 के आसपास या फिर उससे नीचे खरीदने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज इन सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक आध साल पैसे नहीं बनाता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, फॉलिंग नाइफ की तरह गिरता है, बट उसके बाद जब रिवर्सल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो कंपनी का 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आपके पास एल टी आई माइंट्री है तो उसको आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों खरीदना है, डिपेंड आप पे करना है। एल टी आई माइंट्री थोड़ी बड़ी कंपनी है तो थोड़ा सेफ है, बट यस इस कंपनी में गैस जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो KPIT में है, टाटा एलेक्साई में है, उस क्षेत्र में गैस ये भी R&D में ER&D में अच्छा खासा पेनिट्रेशन कर रही है। पर टाटा एलेक्साई की आपको याद भी होगा दोस्तों फिबोनाची पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पहले गैस जब ये 8,000 के आसपास था तभी गैस हमने बताया था कि शायद से ये फिबोनाची पैटर्न का 38.2% के आसपास करेक्शन है उसको विटनेस करवा सकती है। हुआ भी ऐसे ही, इवन 65 तो छोड़िए, इस स्टॉक ने गैस लाइफ टाइम एक साल लो हिट किया और गैस 5800 के बाद अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी के नंबर्स गैस इस क्वार्टर में शानदार था। वैसा नहीं कि आपको जंप कर देना है, आपको खरीदना भी है तो स्टैगर्ड बाइंग में खरीदना है और गैस हमेशा डाउन साइड के लिए रेडी रहिएगा, वरना आप हमेशा मार्केट से होप हार जाएंगे। डाउन साइड में ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक जीरो हो जाएगा, नहीं, खरीदने के बाद गैस स्टॉक गिरता ही है। ऐसे बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखे हैं, बट उसके बाद फिर से जब ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग आता है तो स्टॉक भागता भी है। इन सब में गैस 300 पॉइंट के आसपास फॉल में आप गिरावट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्दो नंबर्स इस कंपनी के बहुत ही अच्छे थे और रही बात 61 का पी है, जो नंबर्स के बाद थोड़ा डिजर्विंग तो है, लेकिन यस आई वैल्यूएशंस महंगे हैं। तो एक बार गैस फिर से अगर 6350 6,000 के आसपास मिलते हैं वहाँ पे कैसा आप यहाँ तो स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। आपको इक्का दुक्का स्टॉक लेके अच्छी कंपनी अगर आपको उस पर फेथ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए तो फॉग लिमिटेड बहुत ही शानदार कमाल के नंबर्स और मार्केट ने गैस चीयर किया। आपको याद भी होगा दोस्तों, बीच में मैंने परसिस्टेंट सिस्टम को कवर किया था जब उसमें बहुत ही पैनिक सेलिंग थी। स्टॉक गैस गिर के 3200 के आसपास आया था, 3,000 के आसपास आया था, आज 4600 के आसपास है। तो इधर पे गैस मैं परसिस्टेंट को 4600 पे कवर करूंगा, जो ऑल टाइम हाई से महज 300 रुपये डिस्काउंट है। और इन सब कंपनी में नहीं करूंगा जो अभी के टाइम वैल्यू बाइंग का मौका दे रही है। वैल्यू बाइंग इन द सेंस कि प्राइस टूरिंग तो महंगा है बट कंपनी के अंदर ग्रोथ भी है। यहाँ पे गैस 4600 अगर आप लेंगे परसिस्टेंट और वो गिर जाएगा तो बहुत ही फीलिंग लेफ्ट आउट वाला फीलिंग आएगा कि मैंने क्यों खरीद लिया। तो यहाँ पे गैस थोड़ा सा मार्जिन होना ज़रूरी है। तो कॉफॉर्म में गैस एक अच्छी खासी हेल्दी बाउंस बैक हो चुकी है, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ पे भी गैस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उन सब कंपनी होनी चाहिए जो उनके नंबर्स अच्छे हैं और फालतू वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो थोड़ा निवेश करिएगा। बट येस अगर फिर से गैस आपको 3850 4,000 के बिलो खरीदने का मौका मिले तो आप खरीद सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है कि नंबर अच्छे होने के बाद स्टॉक भाग रहे हैं और फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उस सेक्टर में तो स्टॉक गिर जा रहा है। तो उसके लिए गैस आपको तैयार होना चाहिए और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उस कंपनी में रिसर्च करें, देखें, सुने, अपनी खुद से एनालिसिस करें और जो कंपनी आपको पसंद है वो फोकस करें। वरना मार्केट में गैस इतने सारे स्टॉक्स हैं, सबको पोर्टफोलियो में लगा देना असंभव बात है। बट डिपेंड आप पे करता है कि आपको किन सब कंपनी फेथ है। अब बोलेंगे सर KPIT कहाँ गया,
नंबर्स का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा कि क्या समीकरण हो रहे हैं। एफएल इंडिया के नंबर्स के बाहर डिसाइड करेंगे कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसे जा सकता है। और इसी बीच में इन पांचों स्टॉक में से किसको आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।